नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। दिल्ली और लोनी से लगता बॉर्डर लोनी बॉर्डर से एक नहर गाजियाबाद की तरफ जा रही है। लेकिन क्या ये नहर है? इसे नहर की कहा जा सकता है? इसके सौंदर्यीकरण को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए, नारियल फोड़े गए, लेकिन ना ही ये रास्ता बना, ना ही भेटा नहर का सौंदर्यीकरण हुआ। समय पूर्व इस नहर को लेकर बहुत सी बातें कही गई थी, इसकी सफाई की बात कही गई थी, इसको लेकर राजनीति आरोप प्रत्यारोप की गई, लेकिन उसके बावजूद भी नहर की कायापलट नहीं हुई। यहाँ पर देखा जाए तो अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन सामग्री बेचने वाले लोग हैं, जो अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन सामग्री बेचते हैं। प्रशासन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं करता। आखिर कैसा विकास, किनका विकास, कौन सा विकास, जब नागरिक लोनी में चलने पर धूल मिट्टी खा रहे हैं? आखिर आम आदमी को सुगम और अच्छे मार्ग कब मिलेंगे, पूछती है लोनी की जनता। अभी हम पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा पर। दिल्ली की सीमा पर जिस जगह हम खड़े हुए हैं, लोनी बॉर्डर के नाम से जगह जानी जाती है। इस लोनी बॉर्डर क्षेत्र में कुछ समय पूर्व एक नारियल फोड़ा गया था कि ये जो बगल से ये नहर जा रही है, इस नहर की सफाई हो, इसका सौंदर्यीकरण हो, इसलिए ये नारियल फोड़ा गया था। तो रात हमें भी एक सपना आया। सपने में हमने देखा कि भेटा नहर खूबसूरत हो गई है, बहुत उसका अच्छा सौंदर्यीकरण हो गया है, नहर पक्की हो गई है। हमने सोचा चलो आज उसी नहर को देखकर आते हैं जो नहर पक्की हो गई है, जिसमें गंदे पानी की जगह साफ पानी चल रहा है। सपना था, सपने की हकीकत जानने जब हम नहर पर पहुंचे तो नहर के हालात बद से बदतर मिले। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि यहाँ से इस नहर की पोजीशन दिखलाएं कि ये वही नहर है जिसका नारियल फोड़ा गया था सौंदर्यीकरण को लेकर। लेकिन आज भी इसमें सिवा गंदे पानी के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है। अर्थात आज के दौर में जो नारियल फोड़े जा रहे हैं, या तो वह चुनावी नारियल हैं या जनता को छलने के लिए नारियल फोड़े जा रहे हैं। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, हम उन बातों को कह रहे हैं कि जनता जो चीज मांग रही है वह उसे मिलनी चाहिए। इस रोड पर क्षेत्र का कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ से और चेयरमैन के ऑफिस तक पैदल नहीं चल सकता। यहाँ पे जो नहर की जो बदबू है, उस बदबू से ही बेहोश हो जाएगा। लेकिन कौन कहे, कौन सुनने वाला है? जनता है। ये भाई एक दुकान यहाँ पर लगाकर बैठे हुए हैं। पूरे दिन की जो माहौल की, जो यहाँ की बदबू की जानकारी होगी, वो इनसे अच्छी किसी के पास नहीं होगी कि जो ये इस बदबू के बीच अपना कार्य करना। चाचा, आपका नाम क्या है? दिनेश राय जी। कहाँ रहते हैं? यहीं पर बराबर में रहते हैं। अच्छा, बराबर में रहते हैं। तो यहाँ पर जो ये नहर चल रही है, इसकी बदबू आपके क्या हालात करती है? 6 महीने से परमानेंट बदबू पड़ी है, कूड़े पड़े हैं। 6 महीने से आज तक ले उठे नहीं, बराबर आज तक कूड़े नहीं उठे। अच्छा, निकाल जाते हैं, लेकिन उठाने नगर पालिका की गाड़ी खुद यहाँ गिरा के जावे, कभी उठाने वाले नगर पालिका वाले खुद नहीं आते। अच्छा, खुद नहीं आते। मतलब उनकी नहीं है, चाहे कोई भी है, कूड़ा उठती नहीं है। 6 महीना हो जाए, 8 महीना हो जाए, 5 महीना बाद कभी कभी आ जाएगा गाड़ी के लिए। बदबू के बीच आप अपने आप को कैसे सहज महसूस करते हो? क्या किया जाए, मजबूरी है। जब आदमी 10 साल से यहाँ गुजारा कर रखा है तो बदबू में कई दिन बंद कर सकता है काम, 1 दिन चाहे 2 दिन। तो ये कहना है राय साहब का कि आखिर बच्चों का पेट पालना है, गरीब लोग हैं, कहीं शोरूम नहीं कर सकते, छोटी मोटी दुकान लगाकर बैठे हुए हैं और इसी से अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। और बच्चों के पेट पालने के लिए अगर बदबू भी सहन करनी पड़े तो करनी पड़ेगी। आखिर हम जाए तो जाए कहाँ? एक चाचा जी और उनसे पूछते, यही रहते हैं आप? अच्छा, यहाँ क्या करते हैं? नौकरी करें। अच्छा, नौकरी कर रहे हैं, तो दिन में तो नौकरी करते ही होंगे। अच्छा, क्या कहेंगे आप बदबू और गंदगी के लिए? बदबू करने की खड़ा नहीं हुआ जाता, लेकिन वही बात है, मजबूरी है हमारे सामने। क्या करें? क्या है आपका? जितेंद्र तिवारी। अच्छा, तिवारी जी, ब्राह्मण है आप? जी। तिवारी जी, ऐसी बदबू के बीच अपने आप को कैसे रख पाते हैं? मजबूरी में रख पाते हैं, क्या करें? बच्चों को पेट पाल रहे हैं, क्या करें? दिन भर काम करते हैं तो शाम को पैसा मिलता तो है। ये कहना है तिवारी जी का कि बच्चों का पेट पालना है, जिसके लिए ऐसी बदबू में खड़ा होना पड़ता है। और अगर कोई हमसे पैसे कहे कि 1000 रुपए दे, यहाँ पर खड़े हो जाओ, तो हम किसी कीमत पर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हालात जो हैं वो सहने वाले नहीं हैं। आखिर जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जाता? जनता कभी नहीं कहती कि आप नारियल फोड़िए, जनता कभी किसी से, नेता से ये नहीं कहती कि आप नारियल फोड़े। जनता कहती है कि जो काम है उस काम को करा जाए। अगर वह काम हो जाएगा तो हमारे लिए वही नारियल है।
लेकिन यहाँ पर सिर्फ चुनावी नारियल फोड़े जाते हैं। जो कार्य होने हैं जिससे कि जनता संतुष्ट हो, वह कार्य नहीं होते। हम भी इतनी देर से यहाँ खड़े हुए हैं, हमें पता है हम अपने आप को कैसे सहज कर पा रहे हैं, परंतु कार्य है, करना तो पड़ेगा। जो हकीकत है वो दिखलानी तो पड़ेगी। हकीकत ये है कि इस नहर को लेकर वादे बहुत किए गए, सफाई को लेकर, सड़क को लेकर, लेकिन आज तक अभी तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है।